नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं प्रियम शंकर झा। सबसे पहले मुख्य समाचार। खेल मंत्री रेखा आर्य ने 5 साइड ओपन हॉकी एस्ट्रोटर्फ का किया शुभारंभ। राष्ट्रीय खेलों से पहले प्रदेश के खिलाड़ियों को लाभ मिलने की जताई उम्मीद। उत्तराखंड क्रांति दल ने प्रदेश में मूल निवास और सशक्त भू कानून लाने की उठाई मांग। देहरादून में प्रदेश भर से आए पार्टी कार्यकर्ताओं ने निकाली तांडव रैली। और मसूरी में अधिशासी अधिकारी ने मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी सेंटर और बायोमिथेन प्लांट का किया निरीक्षण। कूड़े का अंबार देखकर जताई नाराजगी, ठेकेदार को किया तलब। अब समाचार विस्तार से। उत्तराखंड की खेल एवं युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्य ने देहरादून स्थित पवेलियन ग्राउंड में 5 साइड ओपन हॉकी एस्ट्रोटर्फ का शुभारंभ किया। इस मौके पर खेल मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि 38वें राष्ट्रीय खेलों से पहले ये मैदान खिलाड़ियों को समर्पित होने से वो इसका फायदा उठा सकेंगे। राष्ट्रीय खेलों के लिए लगने वाले कैंपों में खिलाड़ी यहां अपनी खेल कुशलताओं को विकसित कर प्रदेश के लिए पदक जीतने का काम करेंगे। खेल मंत्री के मुताबिक इस टर्फ के बनने से न केवल प्रदेश के खिलाड़ियों को अभ्यास करने और मुकाबले खेलने में सुविधा होगी, बल्कि शानदार खिलाड़ियों की एक नई खेप भी तैयार होगी। 5 साइड ओपन हॉकी एस्ट्रोटर्फ मैदान के लोकार्पण के बाद महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज और उत्तराखंड पुलिस हॉकी टीम के बीच मैत्री मैच भी खेला गया। दोनों ही टीम के खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया और अपने सर्वश्रेष्ठ खेल का प्रदर्शन किया। खेल मंत्री रेखा आर्य ने उम्मीद जताई कि 38वें राष्ट्रीय खेलों में भी उत्तराखंड के खिलाड़ी पदक जीतकर प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। बता दें कि उत्तराखंड में आगामी 28 जनवरी से राष्ट्रीय खेल प्रस्तावित हैं। देहरादून में उत्तराखंड क्रांति दल ने मूल निवासी 1950 लागू करने समेत विभिन्न मांगों को लेकर तांडव रैली निकाली। इस रैली में प्रदेश भर से यूकेडी कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल हुए। उत्तराखंड में मूल निवास 1950 लागू करने, सशक्त भू कानून, गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की मांग को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को बैरिकेडिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री आवास तक पहुंचने से पहले ही रोक लिया। इस वर्षों में विकास के नाम पर विस्फोटक जनसंख्या इस राज्य के अंदर बढ़ा दी। यहाँ मूल निवासी अल्पसंख्यक हो गया। हमारी जमीनें सुरक्षित नहीं है। हमारी मांग है कि मूल निवास 1950 और भू कानून सख्ती से लागू किया जाए ताकि उत्तराखंडियत बचे। हमारी स्पष्ट मांग है कि राजधानी गैरसैंण तय की जाए और मूल निवास 1950 और भू कानून सख्ती से लागू किया जाए। आज जो यहाँ पर भू माफिया काबिज हो गए हैं, पूरे जो हमारे मैदानी जिले हैं उन पर बाहरी प्रदेश के लोगों ने कब्जा कर लिया है, उसका ये आक्रोश है। उत्तराखंड क्रांति दल के प्रत्येक कार्यकर्ता, उत्तराखंड की जनता अब इसको बर्दाश्त करने वाली नहीं है। हमें 1950 मूल निवास चाहिए और भू कानून, सशक्त भू कानून हिमाचल के जैसा चाहिए। हमारी भूमि पर 1 इंच भी कब्जा हम अब किसी को करने नहीं देंगे। चमोली जिले के थराली में बीते सोमवार को प्राणमती नदी में बहने से हुई युवती की मौत के लिए परिजन प्रशासन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। युवती के परिजनों का कहना है कि कुछ दिनों पहले हुए बारिश के कारण प्राणमती नदी के किनारे का रास्ता पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसके कारण यहाँ के ग्रामीणों को अपने गाँव और खेतों तक जाने में परेशानी हो रही है। ग्रामीण लकड़ी की बल्लियों के सहारे नदी को पार करने के लिए मजबूर हैं। आपको बता दें कि अपने मामा के घर आई युवती घास लेने के लिए नदी पार कर रही थी और संतुलन बिगड़ने से नदी में गिर गई और काफी दूर तक बहने से बुरी तरह से घायल हो गई। घायल युवती ने थराली अस्पताल में दम तोड़ दिया। मिलने के लिए घास को जा रहे थे हम उधर, 2 लकड़ी में जा रहे थे, वो 2 लकड़ी लगी थी नीचे से, वहां से दोनों के दोनों बह गए। वो थोड़ा वो नीचे बहुत दूर चले गए तो मैं दूर गए जरा वहां से उधर चले गई थी और वहां से मैंने तब करा हल्ला गुला, तब आए सब जनता आई तो तब बचाया उसको। बचाए कहाँ पाए, वो मर गई थी। हम रास्ता न होने के कारण से हमारे वहाँ ये दुर्घटना हो रही है। आप देते नहीं देते हमको रास्ता, ये बता देना। हम तो जैसे बस आग लगती है हमारा रास्ता बंद है, खेत पास हमारा पार सारा वैसे ही रह जाता। मृतका के परिजनों का कहना है कि अगर क्षतिग्रस्त रास्ते को दुरुस्त किया गया होता तो ये हादसा नहीं होता। उन्होंने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है।
मेरी बहन की लड़की थी, वो बहुत गरीब लोग हैं, बेरोजगार हैं। मैं सरकार से, जनप्रतिनिधियों से, अपने विधायक से ये अवगत कराना चाहता हूँ, ये मांगना चाहता हूँ कि थोड़ा सी उनकी कोई मदद हो जाए, कुछ राहत मिल जाए। तो मैं सरकार का, जनप्रतिनिधि का, विधायक का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा और कुछ न कुछ सहायता करने की महान कृपा कीजिएगा। इस हादसे के बाद से प्रशासन घटना की जांच में जुटा हुआ है। जिलाधिकारी डॉक्टर संदीप तिवारी का कहना है कि रास्ते के निर्माण के लिए नगर पंचायत हराली की ओर से अतिरिक्त बजट का इंतजाम किया जा रहा है। घटना की जांच के बाद मुआवजे की कार्रवाई की जाएगी। जो प्राणमती नदी में एक लड़की लकड़ी की पुल में गिर के बह गई थी, 18 वर्षीय लड़की, और उसकी मृत्यु हुई है। उस संदर्भ में एक वहाँ ऊपर जानकारी ली गई कि एक पुल ऑलरेडी है जो कि क्षतिग्रस्त होने के कारण आवागमन नहीं हो पा रहा है। तो पूर्व में क्षेत्र जिला पंचायत में था और अब नगर पंचायत में आ गया है, तो उसकी कार्यवाही के लिए आवश्यक जो है फंड रिलीज किए जाएंगे पुल निर्माण के लिए नगर पंचायत हराली द्वारा। और जहाँ तक मुआवजे की बात है तो उसमें एक बार एसडीएम की, संबंधित एसडीएम की रिपोर्ट आने पर ही आवश्यक कार्रवाई हम लोग करेंगे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे जल्द। आप बने रहिए हमारे साथ। क्या आप भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं, फर्राटेदार इंग्लिश बोलना चाहते हैं, अच्छे अंग्रेजी के मुहावरों के साथ साथ आम बोलचाल में भी अंग्रेजी का प्रयोग करना चाहते हैं? तो चाहे आप विद्यार्थी हैं, वर्किंग प्रोफेशनल या हाउस मेकर, वी आर हियर टू मेक योर कम्युनिकेशन स्किल्स वे बेटर। संपर्क करें डॉक्टर कंचन नेगी, फाउंडर एब्यूलियंट इंग्लिश इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट, देहरादून। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबर मसूरी से, जहां अधिशासी अधिकारी तनवीर सिंह ने नगरपालिका के अधिकारियों के साथ मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी सेंटर और बायोमीथेन प्लांट का निरीक्षण किया। इस दौरान अधिशासी अधिकारी ने बायोमीथेन प्लांट के बंद होने के चलते क्षेत्र में गीले कूड़े के ढेर और गंदगी को देखकर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि बायोमीथेन प्लांट में कुछ तकनीकी दिक्कत आने के कारण प्लांट का संचालन नहीं हो पा रहा है, जिसको लेकर उन्होंने ठेकेदार को तलब किया है। उन्होंने कहा कि ठेकेदार के साथ वार्ता कर बायोमीथेन प्लांट के संचालन में आ रही दिक्कतों का नियमानुसार निस्तारण किया जाएगा। उन्होंने साफ किया कि अगर 1 सप्ताह के भीतर ठेकेदार ने बायोमीथेन प्लांट का संचालन नहीं किया तो वो ठेकेदार का टेंडर निरस्त करने की कार्रवाई करेंगे और दूसरे ठेकेदार से प्लांट का संचालन करवाया जाएगा। गौरतलब है कि मसूरी नगरपालिका ने 1 करोड़ की लागत से मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी प्लांट और बायोमीथेन प्लांट का निर्माण कराया है, जिसमें गीले और सूखे कूड़े का निस्तारण किया जाना है। बीते कई दिनों से बायोमीथेन प्लांट पूरी तरीके से ठप पड़ा है, जिसके चलते एमआरएफ सेंटर के निचले वाले हिस्से में गीले कूड़े का अंबार लग गया है। हालात यह है कि इलाके में गंदगी और बदबू से बुरा हाल है और बीमारी फैलने का भी अंदेशा हो गया है। आज मेरे द्वारा और जो ईओ रजनीश डोबरियाल है उनके द्वारा निरीक्षण किया गया। एमआरएफ सेंटर तो यहाँ पे ठीक चल रहा है। खैर एमआरएफ का जो उनका काम है, जो मटेरियल रिकवरी का, वो तो हो रहा है, और जो बायोमिथेनेशन प्लांट है जिसमें कि गीले कूड़े का निस्तारण होना था वो अभी नहीं चल रहा है, जिसके कारण कि काफ़ी कूड़ा एक्यूमुलेट हो रखा है। तो अभी संबंधित फर्म को हमने बुलाया है जो भी चला रहा है, और उनको हम नोटिस देंगे, और यदि जो भी समस्या होगी एक बार हम देखते हैं कि इसमें कि कहाँ गैप्स रहे हैं। अगर फर्म की गलती होगी तो उसका एग्रीमेंट निरस्त कर हमें इसको तुरंत किसी दूसरे से काम करवाना पड़ेगा। मैंने आपको यही कहा कि जो अभी संबंधित फर्म है जो चला रही थी बायोमिथेनेशन प्लांट, उनके द्वारा भी कुछ कंसर्न्स हमें बताए गए हैं कि ये चीज़ें नगर पालिका द्वारा नहीं दी गई, इस वजह से बायोमिथेनेशन प्लांट नहीं चल पाया। तो उसका परीक्षण किया जाएगा। यदि जो भी चीज़ें हमसे वो अपेक्षा रखते हैं हम प्रोवाइड कराएंगे, और उसके बाद भी यदि नहीं चला तो हम अग्रिम कार्रवाई इसके द्वारा की जाएगी। अभी हम मॉनिटर करेंगे अगले 7-8 दिनों तक इसको। अगर ये हमारी पूरी कोशिश है कि अगले 7 दिनों तक ऑपरेशन में आ जाए। दीपावली पर्व को देखते हुए शासन ने राज्य कर्मियों, पेंशन और पारिवारिक पेंशनरों को दीपावली से पहले वेतन और पेंशन भुगतान की स्वीकृति प्रदान की है। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने सभी विभागाध्यक्षों, जिलाधिकारियों, निदेशक कोषागार पेंशन एवं हकदारी और सभी वरिष्ठ कोषाधिकारियों को संबोधित शासनादेश में स्पष्ट किया है कि दीपावली का त्योहार को ध्यान में रखते हुए वेतन और उत्तराखंड के कोषागारों से पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों को आगामी 30 अक्टूबर
अक्टूबर से पहले भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से इस निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित करने की अपेक्षा की है। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।